हेलो, क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम आपके लिए देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सेलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हमेशा लेकर आते रहते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं सरकार के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिनको जान लेना आपके दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या सरकार ने बड़े अपडेट किए हैं मात्र 10 मिनट में। पहली बड़ी खबर, भारत ने रचा इतिहास, जीत लिया विमेंस वनडे वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर चैंपियन बन चुके हैं एक बार फिर से भारत। दीप्ति सेफरी ने जिताया यह फाइनल मैच, और जिसमें भारत में इतनी ज्यादा खुशी देखी गई, और भारत की लड़कियों ने एक बार आखिरकार 47 साल बाद लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया है, और इंडिया विमेंस को रविवार फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे कप का खिताब जीता है। वहीं पर राजस्थान में खड़े ट्रेलर में घुसे टेम्पो ट्रेवलर, 15 लोगों की मौत हुई। बीकानेर में खिंचवाई गए फोटो और आखिर बनी अन्नकूट में कार्यक्रम के कारण कई महिलाओं की जान बची। लेकिन दोस्तों वहीं पर राजस्थान के फालूदी में भीषण सड़क हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल भी हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि फालूदी की मातोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद लगातार प्रशासन के संपर्क में है। और वहीं पर जोधपुर के सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख और मुआवजे का भी ऐलान किया है कि दोस्तों मोदी ने कहा कि पीएम रिलीफ फंड से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। नैनीताल में ट्रेवलर खाई में गिरा और 2 लोगों की मौत हो गई, तो इन दोनों लोगों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 16 लोग की हालत भी अभी तक गंभीर है। भारत इनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं पर निर्यात बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स एफडीआई नियमों में ढील पर सरकार कर रही है एक बड़ा विचार। अब एफडीआई पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्यात को बढ़ावा देने का सरकार का एक राजनीति है, और ई कॉमर्स इन्वेंट्री में आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अनुमति देने का प्रस्ताव है। और अमेरिका व्यापार वार्ता में मक्का पर खींचातानी हुई। भारत अपने किसानों के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहता। प्रधानमंत्री बोले कि नरेंद्र मोदी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दोनों साफ कर चुके हैं कि भारतीय किसानों हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वहीं पर अक्टूबर में ऑटो सेक्टर में तेजी देखी गई। बिकी है 5.2 लाख प्लस कारें इस बार ऑटो इंडस्ट्री में, और मारुति सुजुकी से लेकर टाटा तक अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री ना तोड़े रिकॉर्ड है। इस बार लाखों हुए पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री, और साथ ही में अक्टूबर के महीने में कुल 4,70,227 गाड़ियां बिकी हुई हैं, और जो सालाना आधार पर 17% ज्यादा है इस टाइम। और साथ ही में आपको बता दें, हाइपर अक्टूबर 2024 में इतनी ज्यादा गाड़ियां बिकने के कारण इस बार जीएसटी में भी बड़ी कटौती की गई है सरकार द्वारा, तो इससे अब कस्टमर को बहुत फायदा हुआ है। वहीं पर एसबीआई रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026 में जीएसटी राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा। एसबीआई का कुछ बड़ा अपडेट आया है। रिसर्च रिपोर्ट का बड़ा दावा किया गया है। और वहीं पर भारत अब अंतरिक्ष से रहेगा दुश्मनों पर नजर। इसरो ने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया है नौसेना का सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यह भारत अब अंतरिक्ष से दुश्मनों पर नजर रखेगा, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को CMS-03 GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसे मिसाइलों से पहुंचाया गया है, और साथ ही में 4,410 किलोमीटर वजनी का उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में दूर संचार कवरेज भी प्रदान करेगा। साथ ही में आपको बता दें कि नौसेना की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और इससे अब हमारी आर्मी टीम और भी ज़्यादा मजबूत होगी, जिससे कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही में इसरो इससे लॉन्च किया गया है कि GSAT-7R सैटेलाइट अब जल्दी से उन्नत संचार उपग्रह से लैस होंगी, और भारतीय नौसेना का ज़्यादा से ज़्यादा आसार मिल पाएगा। वहीं पर आपको बता दें, इसरो का बाहुबली 1 देख सकते हैं आप, 4410 किलो उपग्रह LVM-35 से लॉन्च हुआ था, और बाहुबली रॉकेट भारतीय जमीन से सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया है। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया है अपना सैटेलाइट नेटवर्क। अब भारत बनेगा मेड इन भारत। और वहीं पर सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पर लॉन्च किया गया। एक बार टिकट लेने का ही झंझट खत्म है। दिल्ली में हुआ दोस्तों बड़ा अपडेट रेखा गुप्ता का। दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया गया है, जिससे कि अब दोस्तों महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे और ट्रांसजेंडर को भी व्यक्तियों की डीटीसी बसों में मुक्त यात्रा मिलेगी सिर्फ इस कार्ड की वजह से। और दिल्ली सरकार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करेगी इस वजह से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही परेशानी हो जाती थी, और कुछ बसों में महिला का कार्ड नहीं होता था। तो दोस्तों अब इस कार्ड को सब महिलाओं को दिया जाएगा, और महिलाएं बार बार टिकट लेने का झंझट नहीं करेंगी, और बसों में फ्री सफर के लिए लॉन्च हुआ है स्मार्ट कार्ड। तो जिसको अभी तक चाहिए तो वह इस dtc.delhi-government.in पर अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसको ये आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और उसे कार्ड घर भेज दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बना भारत। 1.07 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया इस बार। और वहीं पर आपको बता दें, वित्त वर्ष 2023 से 24 में देश की ओर से 1.77.55 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.07 लाख मीट्रिक टन शहद का भी निर्यात किया गया। जहां पर आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक देश बन चुका है एक बार, और भारत में यह बड़ी सफलता देखी गई है। और वहीं पर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रमोशन एवं विकास और गुणवत्तापूर्ण शहद एवं अन्य मधुमक्खी के पालन एवं शहद मिशन को NVHM भी शुरू कर दिया है अभी तक। वहीं पर बात करें, एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन हुआ है। 89 साल की उम्र में ले है इन्होंने अंतिम सांस। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और परिवार ने कहा कि प्राइवेसी बनाए रखें। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खत्म हो जाएगा आरक्षण। विवाद हुआ क्या आखिर? 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होगी, जिसमें आखिर पूरी आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। और यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर सबकी निगाहें 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ही टिकी हुई है अभी तक कि आखिर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला सुनाने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेगा इस पर। वहीं पर यूनियन बैंक कार लोन पे एक बड़ी अपडेट आई है। 7.90% से शुरू होगा। SBI ने भी ब्याज दर में कटौती की है। लोन लेते समय इसकी अवधि का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि GST रेट की कटौती के बाद जैसे देश कारों की बिक्री भी बढ़ गई है, और कारें इस टाइम ज्यादा से ज्यादा हाइपर बिक रही हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें, अक्टूबर में देश में 4,70,000 कारें बिकी हैं। ये अक्टूबर 2024 के मुकाबले 17% ज्यादा है, यानी कि 17%, यानी बहुत अधिक ज्यादा है। और आप देख सकते हैं किस किस कार्ड पर लिए गए हैं। यूनियन बैंक की ऑफ इंडिया में 7.9% से शुरू है। और साथ ही में टेक इंडस्ट्री से भूचाल भरी खबर आ रही है। 2025 में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। AI बना रहा है सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, आपको मैं बताता रहता हूँ कि AI कुछ फिजिकल लाई है अपने अंदर। तो AI ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ये घटछटी एक नए नौकरी संकट की ओर इशारा कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेजन, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS समेत कई दिग्गज कंपनियों को लागत घटाने के लिए पदों में कटौती कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 218 कंपनियों ने 1,12,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। और साथ ही में और ज्यादा अब कंपनी छटनी करने वाली है कर्मचारियों की। और अमेजन 30,000 लोगों को अभी निकालने वाला है। तो जल्द से जल्द उनका सर्टिफिकेट यानी कि रिटायरमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। और देश के कंपनियों में 1 साल के 1 लाख कर्मचारियों को निकाला गया है। इनमें से TCS, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। या AI बना रही है छटनी की एक वजह। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बना रही है छटनी का। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्फोर्स में भी हजारों नौकरियां गई हैं, जिसमें बड़ा अपडेट देखने को मिला है। और वहीं पर मदरसे में 20 लाख के नकली नोट, इमाम गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि मदरसे में 20 लाख के नकली नोट पाए गए। 500 के भरा था बैग नोटों से। और वहीं पर मोलकोच में बरामद हुए। और MP के खंडवा जिले के पैठिया गांव के मदरसे में ये नोट बरामद हुए हैं। इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। यह खबर उनके गाँव से ही प्राप्त हुई थी। खबर लगने पर पुलिस उनके घर गई तो ये नोट पकड़े गए। तो आप सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं। यह नोट अंदर लेग चौड़ी पट्टी की होती है। और वहीं पर दोस्तों, गुजरात में बड़ी खबर आ रही है। संपत्ति के लिए संतान की शर्मनाक हरकत करके बेटे और बहू की हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। माता पिता की तलाश करने पर बुजुर्ग दंपति ने कहा कि हमारी लोकेशन ना बताएं, क्योंकि हमारी जायदाद लेने के लिए वे हमें सुख चैन से नहीं रहने दे रहे हैं और हमें घर बुला रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसे भी बेटे और वो बहू होते हैं। हमारे गुजर जाने के बाद तो यह इनकी एक, लेकिन अभी से धन संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। आखिर क्या है ये? साथ ही में आपको बता दें, उत्तराखंड में 14,500 फीट ऊंची पर अल्ट्रा मैराथन 800 घावकों ने लिया हिस्सा। दिगंबर में और मीनाक्षी ने सबसे पहले पूरी 60 किलोमीटर की दौड़ की। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। देहरादून फुट ओवर ब्रिज के उद्घाटन में किया। CM धामी बोले कि दुनिया आपको राफेल में उड़ान भरते देखना चाहती है। वहीं पर सोमवार से यहाँ के इंफॉर्मेशन फ्यूजन में सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन IFC-IOR में मैट्री टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सारे लोग शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 3 से 5 नवंबर तक चलने वाली इस वर्कशॉप में हिंद महासागर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने पर भी एक बड़ी चर्चा हुई है इस मीटिंग में। और वहीं पर राजस्थान में 28,000 फीट ऊंचाई से मिसाइलें दागी गई। रेत के दारों में गिर गए टैंक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मनों को ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। और वहीं पर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं ने ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज की है। और आपको बता देना चाहेंगे कि सेना के जो जाबाज चुनकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर रहे हैं और एक एक को मार रहे हैं। 30 अक्टूबर से आपको बता दें 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास
जारी रहेगा और एक एक दुश्मन चुनकर मारा जाएगा। और आपको बता दें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कच्छ गुजरात तक युद्धाभ्यास चल रहा है और चलेगा। वहीं पर रोड शो के बाद पीएम मोदी गुरुद्वारे में मत्था टेका और पटना में बालकनी से लोगों ने उतारी आरती। नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह रहे मौजूद। आपको बता देना चाहेंगे, मोदी बोले धमाका पाकिस्तान में हुआ था लेकिन नींद गांधी परिवार की उड़ी है। आरा में पीएम ने कहा कि जंगल राज से ज्यादा वेतन, मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री 6 नवंबर को भागलपुर से भरेंगे चुनावी हुंकार। 12 विधानसभा को एनडीए ने कैंडिडेट के लिए जनसभा करेंगे। दूसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। साथ ही में आपको बता दें, प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपना चुनाव का हुंकार भर रहे हैं और इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी की जीत हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं पर पीएम के पटना जाने से पहले बाहुबली गिरफ्तारी क्यों हुई? आखिर जंगल राज के खिलाफ सुशासन में रिलेटिव आनंद सिंह के अरेस्ट को झगड़ा पिछड़ा दोनों के सादा क्यों किया गया है? आपको बता दें, पवन सिंह बोले कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। फडणवीस ने कहा कि लालटेन का तेल खत्म, राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं है। और आपको बता दें, चुनाव आयुक्त बोले पूरे देश का वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। कानपुर में कहा कि प्रक्रिया होने पर आपको ज्ञानेश कुमार पर गर्व होना चाहिए और गर्व रहेगा। वहीं पर तेलंगाना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वीआरएस ऑफिस पर हमला किया। वीडियो में फर्नीचर जलाया, पार्टी वर्कर्स को पीटा और बोले हमारा ऑफिस था, फिर वापस ले रहे हैं अपना। चलिए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। थोड़ा मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि 3, 4, 5, 6 अक्टूबर से खतरनाक मौसम का पूर्वानुमान देखा गया है। आंधी बिजली से रहे सावधान, झमझमा रही है बारिश का अलर्ट। और आपको बता दें, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में बारिश के आसार देखे गए। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अभी अलर्ट जारी हुआ। आपको बता दें, आईएमडी राजस्थान में फिर 2 दिन आफत के बारिश। 3 से 4 नवंबर को 30 जिलों में अलर्ट। और मौसम विभाग की चेतावनी है कि घर से कम निकले, थोड़ा बारिश की ज्यादा संभावना देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर में और बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली, सिरोही और कुछ अन्य जिले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि इन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा बारिश के आसार देखे गए और बारिश का हाई अलर्ट भी जारी हुआ। 55 की रफ्तार में बंगाल की खाड़ी से आ रहा ये टेंशन फिर से शुरू होगा मौसम का तांडव। आपको बता दें, तूफान मोन्था को देखते हुए बड़ा अपडेट आया है। तूफान असर खत्म नहीं कर रहा है और बारिश नहीं, ठंड बढ़ेगी क्योंकि राजस्थान में, एमपी में बारिश, दिल्ली में हवा और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। आज से फिर बारिश का अलर्ट जारी होगा। 60 डिग्री बढ़ा है तापमान। नैन्य सिस्टम में बदलेगा मौसम। अलवर, कोटा सहित कई जिलों में छाया रहेगा कोहरा। तो इस बार गर्मी बढ़ने की संभावना है। 7% बढ़ चुका है दोस्तों डिग्री टेम्परेचर। 4 नवंबर को इन जिलों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम रहेगा। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और दस्तपुर में। एमपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश की संभावना देखी गई। फिर ठंडी बढ़ेगी। इंदौर, जबलपुर में संभाग में गिरेगा पानी। भोपाल और ग्वालियर में, उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। और साथ ही में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कुछ बारिश के आसार कि किस किस जिले में बारिश हो रही है। भोपाल, विदिशा, रायसेन और नरसिंहपुर वगैरह। चलिए इसी के साथ कुछ मार्केट अपडेट पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी देखी गई। उम्मीद का क्या ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा सेंसेक्स निफ्टी 5 फैक्टर को जो बाजार की चाल तैयार करेगी। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 14,610 करोड़ का निवेश किया है और 3 महीने बाद 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने हैं। और वहीं पर दोस्तों निफ्टी के लिए 25,500 को लेवल अहम, 26,100 लेवल का पार करना होगा मुश्किल। एक्सपोर्ट ने बताया अगले हफ्ते क्यों रखी रणनीति। वहीं पर मैक्सिको में एक स्टोर विस्फोट बचा, सहित 22 लोगों की हुई मौत। इमारत में लगी आग। चलिए आज की बड़ी खबरों पर यहीं पर रुक डालते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने माता बहनों के साथ, जिससे वो अभी ये सारी खबरें जान सके। साथ में कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि हम आपके जान सकेंगे हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। आपके राज्य, जिले, शहर की बड़ी खबरें और बड़े समाचार, मुख्य जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।